हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड अभी 3:15 हो चुके हैं सुबह के। एंड मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मोल कॉन्सेप्ट 11th का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। एंड ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें कंसंट्रेशन टर्म्स निकालने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने तो पेन उठा लिया, क्या आपने पेन उठाया? तो स्टार्ट करते हैं मोल concept को. So let's start. So basically, what is mole concept? What is if I say what is 1 mole? So 1 mole is Na. What is Na? It is Avogadro's number. It is Avogadro's number. ठीक है. So 1 mole एटम्स को कैसे हम लिख सकते हैं? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Na एटम्स, बिकॉज 1 मोल इज Na एंड Na इज एवोगैड्रोज नंबर. एवोगैड्रोज नंबर. इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको ये भी लिखा जा सकता है कि इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 ग्राम एटम. 1 ग्राम एटम. और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 22.4 लीटर ऑफ एटम्स है ना, मोनो एटॉमिक गैस एट NTP एंड STP. सो अगर मैं लिखूं कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, सो फटाफट आप बताओगे कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, है ना, और 22.4 लीटर्स ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ यस 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस, जिस गैस के मॉलिक्यूल होंगे ना, एट STP और NTP. और ये एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू होती है Na इज इक्वल्स टू 6.023, वो याद मत करो, 6 × 10⁻23 याद करो. दैट्स ऑल. Na इज 6 × 10⁻23. सो मुझे आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, ना मुझे रॉकेट साइंस आती है. बेसिकली मैं आपको सीधा बताऊंगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है. आपको क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हमें क्वेश्चंस आने चाहिए ना, हमें आंसर निकालना आना चाहिए. क्या कर लोगे कि आपने यहाँ से मोल कंसेप्ट पढ़ा है, वहाँ से पढ़ा है, कुछ नहीं. आपको सिर्फ क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, और वो बनाना आपको मैं बताता हूँ. उसको कैसे अच्छी तरह याद रखें मोल कंसेप्ट. ट्रस्ट मी, इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं. मैंने मोल कंसेप्ट 3 साल पहले पढ़ा था, जब मैं 10th क्लास में था, ठीक है, और ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है. सो 10th क्लास के बाद मैं आज मोल कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, और आज भी मेरे से सारे ही क्वेश्चंस हो जाते हैं. सो मुझे जहाँ जो ट्रिक मुझे याद हुई थी, यहाँ जो मेरी जो टीचर थी, तो टीचर थे मेरे जो, तो उनने बहुत अच्छी तरह मुझे मोल कंसेप्ट करा दिया था, जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा मोल कंसेप्ट बिल्ड हो गया था कि जो 12th क्लास के बच्चे थे, तो क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में ना थोड़ा मोल का आता है, मोल या कंसंट्रेशन हमें पूछते हैं, तो उनसे जो निकलते नहीं थे ना, जो मतलब डफर बच्चे थे थोड़े, जो 11th-12th के, तो वो उनके मैं निकालता था और अपनी चौड़ बनाता था कि देखो मेरे से हो रहा है. और ऐसी ही चौड़ आप भी बना सकते हो. बेसिकली बहुत ही इजी है मोल कंसेप्ट. आपको मैं कोई मतलब बहुत ही इजी है, देखो कैसे करते हैं. सो क्या मतलब जो मैंने ट्रिक्स से याद किया था वही आपको ऐसे याद कराऊंगा. मान लो कि यहाँ पर एक सर्कल बनाओ और इसमें लिखो वेट इन ग्राम्स, ठीक है. फिर एक सर्कल बनाओ ऊपर, यहाँ लिखो मोल्स,
फिर एक नीचे सर्कल बनाओ, यहाँ लिखो नंबर ऑफ एंटाइटीज, ठीक है। फिर आप एक यहाँ पर सर्कल बनाओ, उस पर लिखो वॉल्यूम एट STP और NTP, ठीक है। जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे होगे तो आपको, जब आप ऊपर जा रहे होगे तो आपको डिवाइड करना है बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर ऑब्लिक एटॉमिक मास। और जब आप नीचे आ रहे होगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जब आप मोल से एंटाइटीज पे आ रहे होगे, नीचे आ रहे होगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना है Na से, और जब आप ऊपर जा रहे होगे तो आपको डिवाइड करना है Na से, ठीक है। तो उसी तरह जैसे जब आप मोल से वॉल्यूम पर आ रहे होगे नीचे की तरफ, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर से, और जब आप वॉल्यूम से मोल्स की तरफ जा रहे होगे तो आपको डिवाइड करना है 22.4 लीटर से, ठीक है। अब समझो कि ये नंबर ऑफ एंटाइटीज़ क्या होती है। नंबर ऑफ एंटाइटीज़, इट कुड बी एनीथिंग, it could be electrons, it could be protons, it could be ions, it could be charge, it could be valence electrons, जो कि हम निकालना सीखेंगे, and it could be anything etc, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक बहुत सा बेसिक सा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन, कैसे हम इस पे मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये देखो, पहली बात आपको क्या दे रखा है, आपको निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, या आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। 14 ग्राम, अब देखो आपको क्या दे रखी है, क्या आपको ये दे रखा है वेट इन ग्राम्स, ठीक है, वेट दे रखा है, 14 ग्राम्स इज़ अ वेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो 14 ग्राम्स, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको निकालना है। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो जब भी नीचे से ऊपर जाएं तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किस चीज़ से डिवाइड करना है, हमें एटम्स दे रखा है, तो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या दे रखा है, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 14 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक मास होता है 14, तो आंसर कितना आएगा 1 मोल। हम तो अब ऊपर पहुंच गए ना, ये था 14 ग्राम्स, ठीक है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास इज आल्सो 14 ग्राम्स, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 14 इज 1 मोल। अब तो आप ऊपर पहुंच गए, 1 मोल, आप समझ रहे हो। तो इस पे अब हम और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हो रहा तो हम क्वेश्चन से इसके बाहर कुछ नहीं करना, ये बहुत ही मतलब सब कुछ यही है, मोल कंसेप्ट यहाँ ख़त्म होता है। अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये याद रखना बहुत याद रखा जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ एटम्स in 5 moles of CO2, ठीक है।
सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल्स ऑफ CO2। पहली बात हमें क्या दे रखा है, 5 मोल्स चाहिए। क्या एटम्स, एटम्स क्या है, एटम्स क्या है, एंटाइटीज। दिस इज एंटाइटी, ठीक है। ये क्या दे रखा है, मोल्स, मोल्स आर गिवन, ठीक है। सो अब हमें, ये था हमारे पास मोल, ये था मोल, और ये थे नंबर ऑफ एंटाइटीज, नंबर ऑफ एंटाइटीज, ठीक है। हमें ऊपर से नीचे आना है, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। जब भी ऊपर से नीचे आओ तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाओ तो डिवाइड, ठीक है। ये था 5 इंटू Na, 6 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एंटाइटीज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 विच इज़ 30 इंटू 10⁻23 विच कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 10⁻24। दिस इज नॉट एटम, ये तो एंटाइटीज है ना, ये तो पार्टिकल्स है। व्हाट इज एंटाइटीज, एंटाइटीज क्या है, एंटाइटीज तो पार्टिकल हैं। तो ये क्या है, ये तो है पार्टिकल, ठीक है। अब ये क्या है, 3 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि CO2 कितने एटम है, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो 3 एटम्स है ना। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 3, 9 इंटू 10⁻24। देखो नंबर ऑफ एंटाइटीज जब भी होते हैं, नंबर ऑफ एंटाइटीज या पार्टिकल कुछ भी लिख लो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या हमें निकालना है, एटम, चार्ज, जो भी हमें निकालना हो, मॉलिक्यूल, क्या निकाल सकते हैं हम, एटम हो गया, चार्ज हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी। सो इसी पे बेस्ड अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। बोला है क्या दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड number of electrons in 5 moles of CO2, ठीक है। क्या गिवन है, अगेन मोल्स गिवन है, मोल्स से हमें नीचे जाना है एंटाइटीज पे, जो कि है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर हमें जाना है इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो कुछ भी हो, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जैसे मैं कह दूं 5 मोल है, तो 5 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, तो 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 5 Na 6 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो तब आते हैं जब या तो किसी मतलब एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो कैसे करें हम, तो पार्टिकल्स से हमें आगे जाना है, पार्टिकल्स के अंदर जाना है, जितना हम अंदर जाएंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पार्टिकल से हमें जाना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पे। सो आप समझो, पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन पे जाना है। पार्टिकल आए हमारे पास 5 जो कि मोल्स थे। देखो आप ऊपर थे 5 मोल्स, नीचे थे, आप देखो ये 5 मोल्स, ये पार्टिकल्स, नीचे आए हो ना आप, तो नीचे आने पे मल्टीप्लाई करा Na से, Na 6 इंटू 10⁻23, तो आपने 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 विच इज़ 3 इंटू 10⁻24। ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एंटाइटीज़ जो कि होते हैं पार्टिकल्स। हमें क्या चाहिए थे, पार्टिकल्स के नहीं, हमें चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स। इस पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और
एक ऑक्सीजन एटम में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई तो हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम जो मोल्स कितने आए यहाँ पर 5 मोल्स मल्टीप्लाई Na, जो कि आ गए नंबर ऑफ एंटाइटीज या पार्टिकल्स, इसको मल्टीप्लाई करो 22 से, तो 22 5 जा 110, तो आंसर इज 1110 इंटू Na। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर ऐसे ही आपको समझाने के लिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मोल्स of oxygen atoms are present in 10 moles of SO3। क्या बोल रहा है? हाउ मच, देखो बोल क्या रहा है, हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, how much moles of oxygen atom are present in 10 moles of SO3। ठीक है, तो पहली बात हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो SO3 दे रखा है, 1 मोल ऑफ SO3, 1 मोल ऑफ SO3 contains Na particles, can I say? Because जो ये था मोल, और नीचे हम जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जो एंटाइटीज कुछ भी बोल लो, तो मल्टीप्लाई करते हैं Na से, सो 1 मोल ऑफ SO3, बिकॉज ये 1 था तो 1 इंटू Na इज Na। ठीक है, सो Na पार्टिकल्स से अब हमें एटम पे जाना है, पार्टिकल से अब हमें जाना है एटम्स पर। मान लो कि ये है एटम्स, किसके एटम्स? पिछले जो क्वेश्चन में करा था हमने, जब पिछले से पिछला करा था, जिसमें मैंने CO2 के एटम्स बताए थे, जिसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई किया था, उसमें हमें टोटल एटम्स बोला था। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ऑक्सीजन के एटम्स। ऑक्सीजन देखो SO3 O3, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको। सो मल्टीप्लाई बाय 3 Na, विच इज 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, विच इज 1.8 इंटू 10⁻24 एटम्स। 1.8 into 10⁻24 atoms of oxygen are present in यहाँ पर 10 दिया था ना, सॉरी, तो यहाँ 10 कर लो, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 30 क्वेश्चन, तो ये 30 कर लो, 30 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 Na, which is 6 into 10⁻24 into 3,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 इंटू 10⁻²4। ठीक है, सो इसको आप रब करो, बाय मिस्टेक मेरे से हो गया ये। सॉरी, तो ये कितने हो गए 6 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स, और एटम्स कितने हैं, तो ऑक्सीजन के 3 एटम है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 इंटू 10⁻24 एटम्स विच इज़ 1.8 इंटू 10⁻25। 25 एटम्स are present in 10 moles of SO3। ठीक है, हमने एटम्स निकाल लिए जो कि आए हैं 1.8 इंटू 10⁻25 एटम्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब हमें मोल्स निकालने हैं इसके, मोल्स। तो हमने एटम्स निकाल लिया, अब हमें निकालने हैं मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अब हमें जाना है मोल्स पर वापस। ठीक है, ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है हमें Na से। ये कितना है, ये एटम्स हैं, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 1.8 इंटू 10⁻25। डिवाइड करो इसको Na से जो कि है 6 इंटू 10⁻23, ये 0.3 और ये ऊपर जाके 10⁻2। सो आंसर इज 30 मोल्स। देखो 1 मोल, इसको ऐसे समझो 1 मोल, ये तो हमने बहुत लेंथी मेथड कर लिया, अब इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि ये दिख रहा था हमें, ये तो बस मैंने पता ही नहीं, मैं खुद अब सोच रहा हूँ इतना बड़ा क्यों करा दिया मैंने। 1 मोल ऑफ SO3। ठीक है, इसमें कितने मोल है ना, ये 1 मोल, ये क्या है, S एक एटम है, O क्या है, एटम है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ SO3 कंटेन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो अब आप सोच रहे हो कि 1 मोल में 3 मोल क्या है, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ SO3, वहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल में 3 मोल, भाई छोटे में बड़ा, ये समझ नहीं आया भैया। यहाँ पर है 1 मोल ऑफ SO3 मॉलिक्यूल, तो ये है 1 मोल ऑफ SO3 मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप SO3 को तो एटम नहीं बोल दोगे, कि बोल सकते हो? SO3 तो एटम नहीं है ना भैया, कि है? नहीं है, नहीं है। 10 मोल्स ऑफ SO3 molecules contains 30 moles of oxygen atoms। ये मैंने लिखी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट सुनो, 10 moles of SO3 molecules contain 30 moles of oxygen molecules। तीसरी स्टेटमेंट मैंने लिख रहा हूँ 10 moles of SO3 molecule contains 10 moles of ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बताओ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर ऑल। Ten moles of SO3 molecules contains 30 moles of oxygen atom। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 10 moles of SO3 molecule contains 30 moles of oxygen molecules। 10 मोल मॉलिक्यूल में 30 मोल मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? 10 मोल मॉलिक्यूल में 30 मोल एटम्स तो हमने पढ़ लिया, निकाल भी लिया, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी तो बिल्कुल रॉन्ग है। 10 मोल्स SO3 मॉलिक्यूल में 30 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? 30 मोल ऑक्सीजन एटम होने चाहिए ना, ठीक है, तो ये गलत है। तीसरी पढ़ो, 10 मोल्स ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स कंटेन 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इस पे देखो, इस पे सोचो। दूसरी, ये तो ऑप्शन गया, दूसरी तो स्टेटमेंट गलत, ये ऑप्शन गया, बचा बी और डी। देखो हमने कितना निकाला था, एटम्स कितने निकाले थे? 1.8 इंटू 10⁻25, 1.8 इंटू 10⁻25 एटम्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में है 3 एटम, मॉलिक्यूल ना 3 एटम, तो इसमें कितने होंगे? डिवाइड बाय 3 करो इसको, जो कि कितना आएगा, काटो इसको, 30, 24, 6, तो आंसर है 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है? नंबर ऑफ एंटाइटीज। अब हमें किस पे जाना है? मोल्स पर जाना है, तो डिवाइड करो 6 इंटू 10⁻23 से, तो आंसर क्या आया? 10 मोल्स मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? 1 and 3। इस क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे दी। आपको अगर नहीं समझ आया तो आप यहाँ से, तो ये तो आपको पक्का समझ आया होगा, ये कंसेप्ट तो आपको पक्का समझ आया होगा। इतना भी याद रख लो तो भी बहुत है, आपका काम चल जाएगा। बट काम चलाने वाली बात मत करो आप, या तो नॉलेज रखो पूरी या फिर नहीं। ये ऐसा नहीं, ऐसे पता है मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है, और ना मैं ऐसा स्टार्टिंग से रहा हूँ कि बस मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो जिससे मेरा काम चल जाए। यहाँ तो मुझे सब कुछ आता हो या फिर कुछ ना आता हो। ऑल और नल प्रिंसिपल, एक जूलॉजी में प्रिंसिपल आता है, ऑल और नल प्रिंसिपल। यहाँ तो सब कुछ या कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ आती है ये चीज़ नहीं आती, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरी थिंकिंग है, और मैं मानता हूँ कि एकदम ठीक सोचता हूँ मैं, ये एकदम ठीक थिंकिंग है मेरी, और ये एकदम अच्छा थॉट है मेरा कि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाउ मच moles of oxygen gas will contain 3.3, ऐसा मान लो 3 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। हाउ मच मोल्स ऑफ oxygen gas will contain 3.3 into 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। तो पहली बात, ऑक्सीजन गैस आंसर
जैसे हम सॉल्यूशन लिखें, तो पहली बात ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे O2, तो ये तो गलत है, तो हम कैसे लिखते हैं कि इसमें 2 एटम्स हैं, लिख सकते हैं इसमें 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन गैस में 2 एटम्स हुए ना, सो ऑक्सीजन गैस में हुए 2 एटम। हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस will contain 3 into 10 raised power 2 3 into 10 raised power 22 ऑक्सीजन एटम्स। तो पहली बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा था कुछ, नीचे से ऊपर जाना है तो हमें पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा, Na से, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दे रखा हमें, तो नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, तो पहले नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, देखो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कोई तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ एटम से मॉलिक्यूल जाना है। मैं कह दूं कि एक एटम में, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हाफ मॉलिक्यूल, पता है ना कि एक मॉलिक्यूल में 1 molecule of oxygen contains 2 atoms of O. So 1 atom of oxygen contain half molecule of O2, लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमें एटम्स पर जाना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जब भी हमें नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाना होगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूल से। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, कितने हैं, 3 × 10⁻22, 3 × 10⁻22, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो हमें एटम्स से मॉलिक्यूल जाना है, छोटे से बड़ा जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अरे ऐसा समझो, देखो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, यही लिखा है ना मैंने, O2 लिखा है, O नहीं लिखा, इस बात पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम हुए, एटम्स कितने हुए भाई, 2 एटम दिख रहे हैं ना, ये देखो O2 दिख तो रहा है भाई, O2 2 एटम, तो 1.5 × 2 करोगे तभी तो 3 आएगा, देखो जो आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो भी करना है कर दो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब ये तो बेसिक मैथ है, यूनिटरी मेथड, बेसिक मैथ 7th 8th का, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या दे रखा है, तो ये आ गए हमारे पास 1.5 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इसको किससे डिवाइड करें, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको डिवाइड करें 1.5 × 10⁻22 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23, ठीक है। तो इसको हटाया, नीचे 60 लगाया, 5 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, ठीक है ना, जो कि आएगा 0.25, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻⁻1 -23 हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आएगा, 0.025 मोल्स। तो आंसर इज 0.025 मोल्स, 0.025 मोल्स। इसको क्रॉस चेक करते हैं, मैं कह दूं 0.025 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस। अगर मैं ऑक्सीजन गैस लिख रहा हूं तो क्या ऑक्सीजन एटम बोलना चाहिए या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलना चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलना चाहिए। ऑक्सीजन गैस एटम कैसे हो सकती है, ऑक्सीजन गैस
तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, तो मैं लिखूं, इसको ही क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन 0.025 moles of oxygen gas contains how much atoms। ठीक है, तो देखो हम कहाँ पर हैं, हम तो सर अर्थ पर रहते हैं, नहीं मैं तो दूसरे प्लैनेट से आया हूँ। हम ये थे मोल्स, लेम जोक्स, फॉरगेट इट। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, सो ये थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंटाइटीज, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कह दो, ठीक है। 0.025 जब नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं Na से, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। तो 0.025 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 25 6 जा कितना होता है 150, ठीक है, बट पीछे 3 0 है तो 0.15 इंटू 10⁻23। सो कैन आई राइट दिस 1.5 इंटू 10⁻22। मॉलिक्यूल्स। अब हमें एटम्स निकालने थे। हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम्स, सो 1.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कंटेन 1.5 इंटू 10⁻22 विच इज 3 इंटू 10⁻22 एटम्स। सो आई होप यही हमें गिवन था, 3 इंटू 10⁻22। ये देखो 3 इंटू 10⁻22। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था 3:15 पर, अभी 4 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं। सो मेरे में अभी भी एनर्जी है, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बोल रहा है हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। हाउ मच क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर present in 2 molecules of nitrogen। तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। हाँ, ये क्या है, मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंटाइटीज या फिर मॉलिक्यूल्स। इससे हमें कहीं भी जाना हो तो ये दे रखा है हमें कितना, 2। इससे हम देखो एटम निकालना हो, चार्ज निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, तो 2 मॉलिक्यूल, ये चीज़ गिवन है ना, 2 मॉलिक्यूल्स, ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये चीज़ गिवन है, दिस इज गिवन। सो हमें पता है कि एक N2 का एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखा जाता है जिसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, 1 एटम कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन, सो 2 atoms of nitrogen contain 14 electrons, or I can say 1 molecule of nitrogen gas contain 14 electrons. So given is 2 molecules of nitrogen, so the number of electrons in this will be 28. Basic. Next. How much electrons are present in 5 molecules of nitride ion?
आर प्रेजेंट इन 5 moles of nitride ion. 5 moles of nitride ion. तो क्वेश्चन करने से पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्राइड आयन होता क्या है. सो नाइट्राइड आयन किसको बोलते हैं? नाइट्राइड आयन इसको बोलते हैं. एक नाइट्रोजन पर 1 नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन एटम कितना है? एक ही है ना. कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10. ठीक है. तो देखो 5 मोल्स, ये रे मोल्स, ये रे पार्टिकल्स, और ये रे इलेक्ट्रॉन्स. कितने हैं ये मोल्स? कितने हैं? 5. नीचे आना है, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23 विच इज Na. सो ये 30 इंटू 10⁻23 विच इज 3 इंटू 10⁻24 इंटू 10 है ना. पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन जाना है. 3 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स. आंसर इज दिस 3 इंटू 10⁻25. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. How much moles of washing soda will contain 3 into 10⁻24 water molecules. सो देखो, अब हम बार बार वैसा SO3 वाला एग्जांपल याद है ना आपको. सो अब हमें वैसा नहीं करेंगे कि इसमें कितना उसमें कितना. मैंने आपको कैसे बताया था. SO3 ये क्या है? 1 मोल SO3 का, इसमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना. तो अब वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे, जो आपको मैंने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले कराई है. तो पहली बात, वॉशिंग सोडा बोलते किसको है? Na2CO3.10H2O. दिस इज वॉशिंग सोडा. सो कैन आई से 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडा contains 10 moles of water molecule. ठीक है. विच इज 10 मोल्स कितना होता है? 10 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 10 इंटू 6 इंटू 10⁻23 विच इज 60 इंटू 10⁻23 विच इज 6 इंटू 10⁻24. सो 1 मोल ऑफ कंटेन 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स. लिख सकते हैं ना ऐसे, ऑफ H2O. इसको करेक्ट करो, 10 मोल्स ऑफ वाटर आएगा. अब देखो यूनिटरी मेथड लगा दो. क्या पूछा क्या है इसने? हाउ मच मोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा. ठीक है. तो 1 मोल कंटेन 6 इंटू 10⁻24. So x moles contain 3 इंटू 10⁻24. सो यूनिटरी मेथड जो ये चीज़ है इसको पहले ऊपर लिखो, इसको डिवाइड में लेके जाओ, इसको मल्टीप्लाई, इस चीज़ को मल्टीप्लाई में लेके जाओ, और जो यहाँ चीज़ दे रखे बराबर में लिख दो. ठीक है. 10⁻24 से 10⁻24 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ठीक है. तो 2 इंटू एक्स 2x, 1 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x कितना आ जाएगा? 1/2 मोल्स.
सो यही आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मोल्स ऑफ एप्सम सॉल्ट which is MgSO4.7H2O will contain 2.2 moles will contain 2.2 moles of oxygen atoms। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप वही SO3 वाला फंडा लगाओ इस पे, ठीक है। एप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O, दिस इज एप्सम सॉल्ट। सो कैन आई से 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2O, ठीक है। दिस इज एप्सम सॉल्ट, दिस इज एप्सम सॉल्ट विल कंटेन्स कितने 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, है ना 4। जो तुम पागल बन चुके हो, तुमने ये तो देखा नहीं भैया, एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल थोड़ी पूछ रहा है जो तुम उसको वाटर की उसमें कंसीडर करोगे। क्या पूछ रहा है, एटम्स पूछ रहा है ना। तो 4 + 7 है ना, 4 + 7 कितना हुआ, 11 हुआ ना। 4 की जगह क्या लिखो, 11 11 मोल्स। अब तो बहुत इजी है। सो x मोल विल कंटेन 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, वही यूनिटरी मेथड। सो 11/1 into x is 2.2। So x is 2.2/11। 11 बन जा 11, 11 2 जा 2/10। आंसर इज 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sample of washing soda contains 0.4 moles of hydrogen atom, how much moles of oxygen moles of oxygen are present in that sample। ये पूछा है। सो यहाँ मच्छर ज़्यादा हैं तो मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाने पे, और इग्नोर इट। सो आंसर कैसे लिखा रहे हैं हम, इसको कैसे सॉल्व करें। सो वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। सो कह रहा है ए सैम्पल ऑफ वॉशिंग सोडा कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट सैम्पल। तो इसमें देखो पहले हैं 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल कंटेन, ठीक है। 1 मोल Na2CO3.10H2O contains
20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो कह रहा है कि पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने मोल वॉशिंग सोडा में 0.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। सो इसको x मानो और यहाँ कितना दे रखा है 0.4, तो 20/1 इंटू एक्स इज 0.4, सो 20x is 0.4, so x is 0.4/20, 0.1/5, which is 1/50. One by 50. 1/50 moles of Na2CO3 dot 10H2O. 1/50 moles of Na2CO3 dot NH2O contains, कितना दे रखा है 0.4 moles of hydrogen atom. ठीक है, सो अब इस 0.4 में कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम के होंगे, सॉरी 1/50, 1 मोल Na2CO3 dot 10H2O कंटेन्स, कितना ऑक्सीजन पूछा है, ऑक्सीजन तो 10 और 3 13 मोल, 13 मोल ना, 13 मोल्स, 13 moles of oxygen atom. So 1/50 moles contain 13/1 into 1/50. So 13/50 atoms. So this is your answer. ठीक है, समझ आया ही होगा आपको ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ था नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मोल्स ऑफ Ca atom, calcium atoms will be in sample of limestone which contains 1.5 into 10 raised to power 20 atoms of O। तो सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। सो क्या दे रखा है, हाउ मच मोल्स, हमें क्या निकालना है, हाउ मच मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम विल बी प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन क्या होता है ये पता होना चाहिए, which contains 1.5 into 10 raised to power 20 atoms of O।
सो 4.98 इंटू 10⁻19 एटम्स कैल्शियम के होंगे, बट हमें निकालना क्या था? निकालना था हाउ मच मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम्स, जो हम निकाल चुके हैं. सो दिस इज़ द आंसर. ये मैंडेटरी नहीं था, ये पता नहीं मैंने क्यों निकाल दिया, मैं किस नशे में था, बट निकाल दिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं लगभग. सो नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए. सो नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए. कभी भी ऐसा लिखा हो ग्राम फॉर्मूला यूनिट, ठीक है. फॉर्मूला यूनिट कैन बी एटम्स, can be moles, can be molecules, can be ion. So it means ये क्या है? मोल्स की बात हो रही है. जैसे कि अगर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राम एटम्स ना, ग्राम एटम्स, it is a formula unit. This is the formula unit. This is formula unit. And formula unit is moles? No. Gram formula unit is moles. Gram formula unit is moles. ठीक है. So this means 4 gram atoms of oxygen means 4 moles of O. ठीक है. एटम्स है ना, तो O लिखेंगे हम, ऑक्सीजन एटम्स, या फिर 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. उसी तरह एग्जांपल दिया मैंने 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल्स. फिर से देखो, मॉलिक्यूल्स इज अ फॉर्मूला यूनिट, एंड जब भी ग्राम के साथ फॉर्मूला यूनिट तो उसका मतलब होता है मोल्स. सो 4 इसका मतलब हुआ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. मोल्स ना, मॉलिक्यूल्स तो ऑक्सीजन. सो इट कैन बी रिटन एज 4 मोल्स ऑफ O2, और कैन आई से 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. एक ही तो बात हुई. इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो. लिखा मैंने 4 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम. इसका मतलब हुआ 4 मोल्स. देखो, आयन्स इज ऑल्सो फॉर्मूला यूनिट, एंड ग्राम के साथ जब भी फॉर्मूला यूनिट हो तो मतलब होता है मोल्स. सो 4 moles of Al+3 ion. इसका मतलब ये हुआ. अब मैंने लिखा 4 grams ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ. ये तो मास दे रखा है ना, इसके साथ कुछ फॉर्मूला यूनिट थोड़ी रखी है, तो इस क्या दे रखा है? इट मीन्स मास है. ठीक है. ठीक है. तो अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 grams ऑफ ऑक्सीजन. बहुत बेसिक सा है. देखो, यहाँ था वेट, यहाँ थे मोल्स, यहाँ थे पार्टिकल्स, यहाँ थी वॉल्यूम,
जिस पे अभी हमने क्वेश्चन नहीं करा, जिस पे हम करेंगे। और पार्टिकल से जब भी जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं एटम्स पे। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स से। सो क्या दे रखा है हमें? 4। इस पे यहाँ जाएं, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने, ठीक है, ये निकालना है ना। डिवाइड करें किससे? 16 से। इसका एटॉमिक मास 16 है। सो 4/16 विच इज़ 1/4। तो मोल्स कितने हैं? 1/4। इसको Na से नीचे जाना है तो Na से मल्टीप्लाई करो इंटू Na। फिर एटम कितने हैं? एक ही एटम है तो 1। तो आंसर इज इंटू Na इंटू 1। सो आंसर इज Na/4 विच इज़ 6 × 10⁻23/4 which is 3/2 × 10⁻23 which is 1.5 × 10⁻23। ठीक है। सो नेक्स्ट इज 4 ग्राम ऑक्सीजन, ये लिखा है 4 ग्राम्स ऑक्सीजन। मैंने बताया इसमें कहा कि मोल्स निकालो। यहाँ आपने मेरे से एक बात नहीं पूछी, यहाँ पर हमने 16 से डिवाइड क्यों किया? 32 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर एटम्स पूछा था। देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब दोनों हो सकता है। 4 ग्राम ऑक्सीजन कैन बी दिस 4/16 और 4/32। इट इज़ मॉलिकुलर मास, इट इज़ एटॉमिक मास, it is 1/4, it is 1/8. So can I say 1/4 moles of O? Or can I say 1/8 moles of oxygen molecule? दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दे रखा है हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रखी है। अगर मैं कहूँ कि 4 मोल्स मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बताओ। देखो जब भी मैं लिखता हूँ मोल्स, देखो आप कभी भी वीडियो में देख लो, साथ में यहाँ लिख रहा हूँ एटम्स, किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोलिक्यूल्स। बट यहाँ तो ना तो एटम्स मेंशन है, यहाँ ना तो मॉलिक्यूल्स मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है। तो हम क्या निकालें भाई? हमें पता है मोल्स ये थे, ये था वेट इन ग्राम्स जो हमें निकालना है। इस बार हमें ये चीज़ दे रखी है और हमें ये निकालनी है, तो हमें नीचे आना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास से। बट ऑक्सीजन दे रखा है, ये तो बता ही नहीं रखा क्या ये O2 है या फिर ये O है। तो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो इसमें क्या करें? तो इसमें ऑक्सीजन O2 मान लो। नीट में एक नीट 14 में ऐसा ही एक बार पूछ लिया था मोल्स से, तो उसमें यही पूछा गया था मास निकालो। क्या निकालो? मास। तो उसमें क्या माना गया था? उसमें माना गया था 4 मोल्स ऑफ O2 माने गए थे। तो जब भी मेंशन ना हो तो O2 मान लो, मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। तो इसमें हम 4 × 32 करेंगे विच इज़ 32 विच इज़ 128 ग्राम्स, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है जो फंसा देती है।
अगर देखो 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, मैं क्या लिखता हूँ, मैं हमेशा वीडियो में ये लिखता हूँ, अभी तक जब भी लिखा है 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1/8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, बट मैंने कभी भी ये नहीं लिखा 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कभी भी नहीं लिखा मैंने। हमेशा या तो मैंने एटम लिखा है या फिर मॉलिक्यूल लिखा है। आप समझ रहे हैं? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, calculate number of atoms in 1.8 grams of glucose। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ये है मोल्स, ये है पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स मान लो। ठीक है, मॉलिक्यूल से हमें जाना है एटम्स पर, एटम्स पे। इससे हमें जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे Na से, इसमें करेंगे एटम्स ना, तो ग्लूकोज इस क्या होता है C6H12O6, आई थिंक दिस इज ग्लूकोज। so number of atoms is 18 और 24। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 24। अभी हम कहाँ पर है, हमें दे रखा है वेट इन ग्राम्स, दिस इज गिवन, वी हैव टू गो टू मोल्स। सो पहले हम डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। सो क्या होगा, ये दे रखा है 1.8, सो 1.8 डिवाइड बाय 180 विच इज 1/100 मोल्स इंटू 6 इंटू 10⁻23। सो ये 2 0 से 21 हो जाएगा। सो 6 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें निकालने एटम्स जो कि हैं 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। 24 6 जा, तो ऐसा कर लो 25 6 जा कितना होता है 150। सो उसमें से 6 घटा दो तो 144 इंटू 10⁻21 1.44 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो दिस विल बी योर आंसर। Next question, calculate number of electrons in 5.6 grams of azide ion, number of electrons in 5.6 grams of azide ion, azide ion। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजाइड आयन बोलते किसको हैं, बोलते हैं N3- को, दिस इज एजाइड आयन। ठीक है, सो 5 देखो फिर से यहाँ पर हैं हम, पहले हम जाएंगे मोल्स पर, फिर हम जाएंगे मॉलिक्यूल्स पे, फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने। देखो N3, 1 नाइट्रोजन के पास हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 नाइट्रोजन के पास हुए 21 इलेक्ट्रॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी दे रखा है। सो नेट इलेक्ट्रॉन्स विल बी 22। सो 5.6 डिवाइड बाय, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 14 3 कितना होता है 42। 42 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 22। सो सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कर ही देता हूँ मैं। ये 3 ये 4 सो ये 1 ये 2 सो 44 इंटू 10⁻23 इंटू 0.4
So 44 into 4, 176 into 10 raised to power 23. So 1.76 into 10 raised to power 24. So this will be your answer. ठीक है, क्या क्या है ये 1.76 into 10 raised to power 24? This is number of electrons in 5.6 grams of azide ion. ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं नेक्स्ट कैलकुलेट मोल्स। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रब करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो अभी भी ऑक्सीजन एटम्स लिख रहा हूँ मैं, ना कि ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ऑक्सीजन एटम्स in 6.84 grams of चीनी, ना sucrose, चीनी sucrose, which is C12H22O11. So calculate moles of oxygen atoms in 6.84 grams of sucrose. निकालते हैं। So C12H22O11 contains 11 moles of oxygen atoms। देखो ऑक्सीजन एटम्स लिख रहा हूँ मैं, ना कि ऑक्सीजन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तो मैं ये लिखूँ, ये लिखना गलत होगा। 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या चीज़, ऑक्सीजन एटम्स ना। 6.84 ग्राम्स में कितना होगा? इसका मास होता है 342 ग्राम्स। कैलकुलेट करके देख लेना, मुझे याद है, विच इज़ 1 मोल। तो 6.48 ग्राम्स में कितना होगा? इजी है। 11 by 342 to 6.48 is equals to x. So 342 648 ना, 6.84 ग्राम्स। सो ये जाएगा, 2 ज़ीरो लगा दो, 1 2, तो 22 by 100, 0.22 is answer। 0.22 moles of oxygen atoms, important, is present in 6.84 grams of sucrose, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग contains maximum number of formula unit? पहला 1 grams of oxygen, दूसरा 1 gram
ऑफ O2, तीसरा 1 ग्राम ऑफ O3, या फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव. सो फॉर्मूला यूनिट क्या थी? इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयन्स. सो या तो एटम्स निकाल लो, या मॉलिक्यूल्स निकाल लो, या आयन निकाल लो. एटम्स निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स को फिर एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स से, तो हम इजीली मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं. तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑक्सीजन एटम है नहीं, 1/16 इंटू 6 इंटू 10⁻23. तो इसको ऐसे लिख लो 1/16 Na. ये हो गए एटम्स निकाल लो. चलो एटम्स 1/32 इंटू Na इंटू 2 विच इज 16. Na/16 अगेन 1/48 इंटू Na इंटू 3 Na/16 एटम्स. सो ये भी Na/16, ये भी Na/16, ये भी Na/16. भाई नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पूछा था. नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, तो पहली बात फार्मूला यूनिट क्या होती है? फार्मूला यूनिट क्या होती है? फार्मूला यूनिट कुड बी एटम्स, कुड बी मॉलिक्यूल्स, कुड बी आयंस. ठीक है. सो हमने एटम्स निकाल लिए जो कि सेम आया था. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Question: which of the following contains maximum atoms? सेम. तो आंसर क्या होगा इसमें भी? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. तो आई होप आपको ये समझ आ ही गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. How much mass of CaCO3 will contain 0.5 gram atoms of oxygen? Answer by CaCO3. Can I say 1 mole of CaCO3 contain 3 gram atoms of oxygen? अब ऑक्सीजन लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्राम एटम भी तो लिख दिया मैंने, तो मतलब O की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं O2 की बात कर रहा हूँ. तो O एटम लिख दिया. तो 0.5 ग्राम एटम्स. सो 1 में ऐसा लिख सकता हूँ. इसका मास कितना होता है? 100 ग्राम्स होता है इसका मास. सो कैन आई से 3 ग्राम एटम्स का
100 grams, so 0.5 gram atoms, कितना मास, 100/3 into 0.5, so 50/3 grams, which is 16.6 grams. Next, this is IIT Mains 13 का सवाल है ये. 3 into 10 raised to power 20 molecules are removed from 220 milligrams of CO2. Calculate remaining mole of CO2. Remaining mole of CO2. देखो 220 मिलीग्राम CO2 में से 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हमने हटा दिए. या तो ऐसा कर लो, 220 मिलीग्राम को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो और 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स को भी मोल्स में कन्वर्ट कर दो. जो 220 मिलीग्राम से जो मोल्स आएंगे और जो 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल से जो मोल्स आएंगे 220 में से, उसको माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा. सो ऐसा कर लेते हैं. सो 220/1000, क्योंकि हमें ग्राम्स में चाहिए. ठीक है, तो ये तो ग्राम्स में आया, विच इज़ 0.22 grams ऑफ CO2. कितना मोल होगा इसमें, 0.22/44, 1/200 मोल्स ऑफ CO2. तो ये कितना आया, 1/200 मोल्स ऑफ CO2. अब 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं. 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स. देखो अब हमें जाना है ऊपर मोल्स की तरफ, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा Na से. तो इसको डिवाइड कर दो 3 × 10⁻20/6 × 10⁻23. So 1/2 × 10⁻³ 0.5 × 10⁻3. ठीक है, विच इज़, ऐसा लिख लो, 5 × 10⁻⁴ मोल्स. और इसको लिख लो 200/1, कर लो डिवाइड. ये क्या हो गया, 1 2 3, 5 × 10⁻³ मोल्स. सो बड़ा तो ये है ऑब्वियसली, और एक ये आया, तो इसमें से हमें इसको माइनस करना है. सो इसको जब भी ऐसे माइनस करना है तो पावर सेम होनी चाहिए. तो 15 × 10⁻⁴ लिख सकता हूँ, -5 × 10⁻⁴. तो आंसर क्या आएगा, 45 × 10⁻⁴, और अप्रॉक्सीमेटली 4.5 × 10⁻3. सो दिस इज़ योर आंसर. यहाँ स्पेस नहीं बच रहा, सो ये आ गए रिमेनिंग मोल्स. रिमेनिंग मोल्स. ठीक है, तो यहाँ पर मोल कंसेप्ट ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को.
सो आई होप आपको एक वीडियो समझ आई होगी और शायद आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी भी हो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू, अगर आपको सच में पसंद आए वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैंने 3:15 पे स्टार्ट किया था, अब बज रहे हैं 4:55 AM, तो सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और मैंने 3 बजे स्टार्ट की थी वीडियो बनाना। तो अब मुझे भी नींद आ रही है। सो आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज़ विनायक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।